चलिए आप लोग लिखिए संक्षारण। तो संक्षारण किसे कहते हैं? संक्षारण का मतलब होता है हानि होना, लॉस ऑफ मेटल, धातुओं का लॉस होना, हानि होना। तो जब किसी धातु को नम वायु की उपस्थिति में छोड़ देते हैं, नम वायु जिसमें नमी भी हो और वायु भी हो, नम वायु की उपस्थिति में छोड़ देते हैं तो धातु के ऊपर हल्के भूरे रंग की एक परत जम जाती है, जिसे जंग कहते हैं। लिख लिए, जब किसी धातु को नम वायु की उपस्थिति में छोड़ देते हैं तो उसके ऊपर हल्के भूरे रंग की एक परत जम जाती है, जिसे जंग कहते हैं। क्या कहते हैं? जंग। रस्ट अंग्रेजी में कहते हैं ना, जंग कहते हैं। लिख लिए। और यह जंग जब धातु से अलग हो जाता है, यही जंग का फॉर्मूला है, जंग। जब यह जंग धातु से अलग हो जाता है, जब यह जंग धातु से अलग हो जाता है तो धातु की गुणवत्ता में कमी आ जाती है। तो धातु की गुणवत्ता में कमी आ जाती है। धातु की गुणवत्ता में कमी आ जाती है। इसे संक्षारण कहते हैं। इसे संक्षारण कहते हैं। हो गया? तो संक्षारण का मतलब होता है लॉस ऑफ मेटल, धातुओं का हानि होना ना। अभी भी देखते हैं कि वायु में, ठंडे के मौसम में वायु में नमी है, कुछ वस्तु 2-4 दिन, 10 दिन, 15 दिन तक बाहर में रह जाता है तो उसके ऊपर हल्के भूरे रंग की एक परत जम जाती है। इसे क्या कहते हैं? जंग कहते हैं। एक और बात, लग रहे उठा बजा रही है, ठीक ना? नहीं तो यहाँ पर पढ़ाई करना है तो करो, नहीं तो बाहर जाओ। तो जब यह जंग लगने से धातु के वजन में वृद्धि होती है, समझे? क्वेश्चन पूछता है जंग लगने से धातु के वजन में क्या प्रभाव पड़ता है? तो वजन बढ़ जाएगा। तो घटेगा कब? जब ये जंग झड़ जाएगा ना, तो अब धातु कमजोर भी हो जाएगा, अनुपयोगी भी हो जाएगा, समझे? एक मूल्य भी कम हो जाएगा, कम में दाम में बिकेगा जंग लगल धातु। तो जंग लगने पर धातु के वजन क्या होता है? जब ये जंग झड़ जाता है तो वो संक्षारण कहलाता है, समझे? तो संक्षारण होता कैसे है? लिखो संक्षारण के कारण, तब एक बचाव लिखाएं। क्या लिखो? संक्षारण के कारण। संक्षारण के कारण लिखिए, पहला कारण संक्षारण के कारण। पहला कारण लिखेंगे, आप लोग आवाज नहीं करेंगे। लिखो, पहला कारण लिखेंगे धातुओं में अशुद्धि की उपस्थिति होना। धातुओं में अशुद्धि की उपस्थिति होना। धातुओं में अशुद्धि की उपस्थिति होना, यानी अशुद्ध धातु जो रहेगा उसमें जल्दी जंग लग जाएगा। शुद्ध लोहा में जंग नहीं लगता है, ठीक ना? दूसरा लिखो, धातु के सतह का खुरदुरा होना। धातु के सतह का खुरदुरा होना। धातु के सतह का खुरदुरा, यानी खुरखुर अगर धातु का सतह है तो उसमें जंग आसानी से लग जाता है, लेकिन चिकना सतह रहेगा तो उसमें जंग आसानी से नहीं लगता है, समझे? नेक्स्ट, तीसरा लिखिए, वायुमंडल में गैसों के में अशुद्धियों का उपस्थिति होना। वायुमंडल में गैसों में अशुद्धियों का उपस्थिति होना। गैसों में अशुद्धियों का
उपस्थिति होना। जैसे कि वायुमंडल में कई प्रकार के गैस है ना, तो जहां पर अशुद्ध गैस, जैसा किचन रूम और जो होता है, फैक्ट्री वगैरह होती है, जहां पर अशुद्ध गैस निकलती है धुएं वाली चिमनी से ना, किचन रूम में लकड़ी और जलता है, कोयला और जलता है, तो वहां पर कई तरह के अशुद्ध गैसें निकलती है। तो किचन रूम में जो धातु का चीज होगा वो में जल्दी जंग लगेगा। फैक्ट्री वगैरह में जो धातु का चीज रहता है उसमें जल्दी जंग लगता है औरों की तुलना में। समझे? नेक्स्ट लिखिए, समुद्री जल का उपस्थिति होना। समुद्री जल में नमक होती है, लवण होती है, तो लवण के उपस्थिति में अधिक संक्षारण होता है। लिखो, समुद्री जल का उपस्थिति होना। हो गया? अगला लिखो, धातुओं की प्रकृति। धातुओं की प्रकृति लिख लिए। यानी धातु की भी प्रकृति होती है जंग लगने का। जो अधिक क्रियाशील धातु रहेगा वो में जल्दी जंग लगेगा, आ कम क्रियाशील है ओकरा कोई चीज से मतलब नहीं है। सोना, चांदी, प्लेटिनम, एकरा सबके कोई चीज से मतलब नहीं। वो में जंग लगता है जल्दी रे। सोना में जंग लगता है, प्लेटिनम में जंग लगता है नहीं ना, लेकिन लोहा को सबसे मतलब रहता है, जल्दी वो में जंग लग जाता है। तो ये सब हुआ धातुओं की प्रकृति पर भी डिपेंड करता है। समझे? अब लिखे धातुओं, अब लिखे संक्षारण रोकने के उपाय। संक्षारण रोकने के उपाय। संक्षारण रोकने के उपाय। हम लोग धातुओं को जंग लगने से बचाने के लिए क्या क्या करते हैं? उसके ऊपर पेंट चढ़ा देते हैं ना रे, रंग पेंट लगा देते हैं। लिखिए, धातुओं के संक्षारण के रोकने के उपाय लिख लिए। पहला लिखो, धातु के ऊपर रंग पेंट चढ़ा देते हैं। नहीं, घर में खिड़की ग्रिल होती है तो उसको रंग पेंट कर देते हैं ना, ताकि जंग से न लगे, उसमें जंग से बचा रहे। पहला लिखो, धातु के ऊपर रंग पेंट चढ़ा देते हैं। लिख लिए। नंबर दूसरा लिखिए, धातुओं में ग्रीस, मोबिल, तेल लगा देते हैं। न लगाते हैं रे? धातुओं के ऊपर ग्रीस, मोबिल, तेल लगा देते हैं। देखिए यहां पर एक धातु दिखाई दे रहा है ना, इसमें पेंट कैल है ना, तो इसमें तुरंत जंग लग जाता है ना। धातुओं के ऊपर ग्रीस, मोबिल, तेल लगा देते हैं। नेक्स्ट, धातु के ऊपर जस्ता का लेप चढ़ा देते हैं। धातु के ऊपर जस्ता का लेप चढ़ा देते हैं। माने जस्ता जो है ना, पिघला हुआ पिघला देते हैं जस्ता को, और वो में धातु को क्या करते हैं, जिसको अति करना है उसको उसमें डुबा कर निकाल देते हैं। ओकरा ऊपर एक जस्ता का लेप चढ़ जाता है, वो में जंग नहीं लगता। जिसको जस्तीकरण भी कहते, लिख ले, इसे जस्तीकरण भी कहते हैं। अंग्रेजी में ग्लेवनाइजेशन, ग्लेवनीकरण, इसे जस्तीकरण भी कहते हैं। एक और लिखो, धातु को मिश्र धातु में बदल देते हैं। धातु को मिश्र धातु में बदल देते हैं। हो गया? तो ये सब था संक्षारण रोकने के उपाय। ठीक है ना? एक छोटा सा टॉपिक है, वो भी पढ़ाइए देते हैं। मिश्र धातु क्या है, लिख लीजिए। मिश्र धातु, मिश्र धातु लिख लिए। लिखो, दो या दो से अधिक धातुओं को, दो या दो से अधिक धातुओं को मिलाकर बनाए गए पदार्थ मिश्र धातु कहलाता है। दो या दो से अधिक धातुओं को मिलाकर बनाए गए पदार्थ मिश्र धातु कहलाता है। हो गया? जैसे पीतल,
पीतल होता है ना, तांबा जिंक के मिश्रण होता है पीतल। उसके बाद लिखो कांसा, कांसा, हाँ सर जैसे में लिखिए ड्यूरैलुमीन, ड्यूरैलुमीन। हाँ ये सब जो है सो क्या है, ये सब जो है सो क्या है, मिश्र धातु है। धातुओं को, ये मिश्र धातु में जंग उंग जल्दी नहीं लगता। आपके घर में भी कांसा का पीतल का बर्तन होगा, उसमें जंग नहीं लगेगा, लेकिन लोहा टीना का रहता तो उसमें तुरंत जंग लग जाता है ना। तो यानी ये मिश्र धातु का बर्तन जो है सो आपको थोड़ा महंगा मिलता है, समझे। दो धातु को पिघला करके मिला देते हैं और वो नया किस्म बन गया, उसी को क्या कहते हैं, मिश्र धातु। चलिए मिश्र धातु बस थोड़ा सा 2 नंबर का क्वेश्चन था। एक छोटा सा टॉपिक है, वही पढ़ा ही देता हूँ। उसके बाद ये चैप्टर क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। 22 कैरेट और 24 कैरेट सोना क्या है ना, ये थोड़ा सा क्वेश्चन है, लिख लीजिए। 22 कैरेट और 24 कैरेट सोना, 22 कैरेट और 24 कैरेट लिखिए सोना। 22 कैरेट और 24 कैरेट सोना क्या है, लिख लिए, पहले समझ लीजिए उसके बाद लिखिएगा। सोने की शुद्धता की माप जो है कैरेट में की जाती है। सोने को हम कौन सी मापते हैं, शुद्धता की माप। तो 24 कैरेट सोना जो होता है एकदम शुद्ध सोना होता है, एकदम 100% शुद्ध होता है। शुद्ध सोना मुलायम होता है, उससे आप कुछ नहीं बना सकते हैं, रख सकते हैं घर में ईटा बिस्किट, लेकिन आप उसको आभूषण, सोना चांदी का जो आभूषण बनते हैं, नाक कान गले का हार, वो आप नहीं बना सकते क्योंकि मुलायम होता है, बेचारा टूटिए जाएगा नहीं। तो इसको हार्ड बनाने के लिए इसमें 2 भाग चांदी तांबा या कुछ मिला देते हैं ताकि वो हार्ड हो जाए, समझे। तो वैसे को कहा जाता है 22 कैरेट सोना। अगर 6 भाग मिला देंगे तो उसको कहेंगे 18 कैरेट सोना, समझे। चलिए लिखिए, सोने की शुद्धता की माप कैरेट में की जाती है, लिखिए। सोने की शुद्धता की माप कैरेट में की जाती है। सोने की शुद्धता की माप कैरेट में की जाती है। 24 कैरेट सोना शुद्ध सोना होता है। 24 कैरेट सोना शुद्ध सोना होता है, लिख लिए। यह मुलायम होता है, यह मुलायम होता है, यह मुलायम होता है, लिख लिए। इसका उपयोग आभूषण बनाने के लिए नहीं किया जा सकता है। इसका उपयोग आभूषण बनाने के लिए नहीं किया जा सकता है। लिख लिए। इसमें 2 भाग चांदी या तांबा मिला देने पर, इसमें 2 भाग चांदी या तांबा मिला देने पर यह कठोर हो जाता है। चांदी या तांबा मिला देने पर यह कठोर हो जाता है, लिख लिए। जो 22 कैरेट सोना कहलाता है, जो 22 कैरेट सोना कहलाता है, समझे। एक 18 कैरेट सोना हो रे 750 960, तो 960 की 916 होता है ना, तो 916 जो हुआ वो शुद्ध सोना होता है 24 कैरेट, और 750 जो होता है वो 18 कैरेट सोना होता है। और 916 22 कैरेट होता है, हाँ 916 22 कैरेट होता है, और 750 जो होता है वो 18 कैरेट, उसमें 75% सोना 25% रहता है। तो चलिए मैं